अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज हुसैन और आप देख रहे हैं शिराज स्पीक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पियोनीर से जो जायज़ कैश है वो ट्रांसफ़र, उसका जो मिनिमम विड्रॉल लिमिट है वो कितनी है, चार्जेस कितने हैं, एक्सचेंज रेट कितना होता है और उसमें देर कितनी लगती है पियोनीर से जायज़ कैश तक आने में। ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहली बात कि जो पियोनीर टू जायज़ कैश जो है विड्रॉल लिमिट मिनिमम कितनी है। तो पहले तो वो थी $1, लेकिन लास्ट मंथ उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो पियोनीर टू जायज़ कैश जो विड्रॉल लिमिट है मिनिमम अब उन्होंने $5 कर दी है। तो अब $5 से कम अगर आपके पास पियोनीर में बैलेंस है तो वो अब विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो अब याद रखें इस बात को कि आप विड्रॉल इस तरह का ना करवाएं कि आपके पास मिनिमम जो पेमेंट है वो $5 से कम बचे। तो $5 आपके पास होने चाहिए अगर आप पियोनीर टू जायज़ कैश ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। दूसरी बात कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट जो है वो सेम ही होता है, जैसे आप देखते हैं कि गूगल पे रेट चल रहा है उसी रेट में जो है आपको जो डॉलर है वो पियोनीर टू जायज़ कैश में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर गूगल पे चल रहा है 208 रुपये तो पियोनीर टू जायज़ कैश भी आपको वही एक्सचेंज रेट मिलेगा, 208 रुपये। तो इसमें थोड़ी सी कमी आती है। कमी क्यों आती है? वो आती है टैक्स की वजह से। जो चार्जेस होते हैं जो ट्रांजैक्शन के लेता है पियोनीर टू जायज़ कैश, जो एक्सचेंज चलता है उसके जो चार्जेस फ़ी होती है, ये कह लें कि एक्सचेंज रेट में काउंट नहीं होता, फ़ी में काउंट हो जाता है। अच्छा, तो वो फ़ी कितनी होती है? तो फ़ी होती है 2%। यानी कि अगर आप $10 निकलवाना चाहते हैं तो उसमें से अगर आप 2% निकाल दें तो $9.8 जो है वो उसकी पेमेंट जो होगी वो आपके जायज़ कैश अकाउंट में आएगी। तो इस तरह जितनी भी अमाउंट होगी तो 2% जो है उस पर टैक्स लगता है पियोनीर की तरफ से। अच्छा, उसके बाद कि देर कितनी लगती है, कितनी देर में जो पेमेंट है आपके जायज़ कैश अकाउंट में आ जाएगी। तो अक्सर मोस्टली होता यही है कि अगर आपने कोई पियोनीर टू जायज़ कैश जो ट्रांजैक्शन की है वो फ़ौरन ही आपका जो जायज़ कैश अकाउंट है उसमें रिसीव हो जाएगी। अगर वो रिसीव नहीं भी होती तो विद इन 1 और 2 डेज़, लेकिन बिज़नेस डेज़ होने चाहिए, विद इन 1 और 2 बिज़नेस डेज़ में जो है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो 1 और 2 डे आपके पास लग जाएँ। अक्सर जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी वक्त आपके जायज़ कैश अकाउंट में अमाउंट आ जाती है। तो ये थी आज की 3 चीज़ें जायज़ कैश और पियोनीर के बारे में। तो लिहाजा एक चीज़ आपने ये ज़रूर याद रखनी है कि मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है वो पियोनीर टू जायज़ कैश है वो $5 हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।